नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लाल किताब में या ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को एक विशेष स्थान दिया गया है। बृहस्पति के बारे में लाल किताब में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति अति शुभ बन के बैठे हों तो उसकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई कमी आती नहीं है। सुख समृद्धि की बरसात होती रहती है। वो पूरी तरह अपने जीवन में संतुष्ट रहता है। यदि हमारी जन्म कुंडली बृहस्पति शुभ है तो हमें धन धान्य से तो परिपूर्ण करते ही करते हैं, हमें उच्च व्यापारी बना देते हैं, हमें मान सम्मान का पात्र सहजता से उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन लाल किताब में कहा गया है कि बृहस्पति यदि शुभ हैं, शुभ प्रभाव देने की स्थिति में है तो हमें शीर्ष स्थान पर बुद्धिमान तो निर्मित करते ही करते हैं, हमें शीर्ष तीव्र वृद्धि तो प्रदान करते ही करते हैं। लेकिन यदि यही बृहस्पति खराब बन के बैठे हों, अशुभ बन के स्थित हो जाएं तो हमें पूरा मूर्ख ही बना देते हैं। हमारी बुद्धि किसी तरह से काम नहीं करती, या फिर हम एक के बाद एक गलतियां करके अपने जीवन में और अपने परिवार में कई तरह की कठिन स्थितियों को आमंत्रित करते रहते हैं। लाल किताब कहती है कि यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ हैं तो वो हमें श्रेष्ठ व्यापारी बनाते हैं, बड़े अधिकारी बना देते हैं, मान सम्मान का पात्र भी बनाते हैं। लेकिन यही बृहस्पति जब खराब बन के बैठे हों तो हमें अपमान का घूंट भी पीने को विवश होना पड़ता है। यही जो बृहस्पति हैं हमें हमारे ऊपर ऋण चढ़ा देते हैं, हमें कर्जदार बना देते हैं। ऑफिसर की जगह हमें स्मगलरिंग या गैर जो सामाजिक कार्य हैं उनकी तरफ धकेल देते हैं। लाल किताब कहती है कि बृहस्पति शुभ हैं तो आप दानवीरों की श्रेणी में आते हैं। आप धर्म कर्म में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। आपके हाथ से धर्मशालाएं, प्याऊ, कुएं, बगीचे बहुत कुछ बनता है। आप स्कूलों में मदद करते हैं। लेकिन यही बृहस्पति अशुभ बन के, बुरे बन के यदि जन्म कुंडली में विराजमान हो जाएं तो आप इनके बिल्कुल विपरीत कार्य करने लगते हैं। आप महाकंजूस बन जाते हैं, लालची बन जाते हैं। आप धर्म कर्म से बिल्कुल गिर जाते हैं, धर्म कर्म के बिल्कुल विपरीत मार्ग अपना लेते हैं। तो बृहस्पति को लाल किताब में ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। बृहस्पति ज्ञान और विवेक के तो कारक ही हैं, लेकिन यही मूर्ख बनाने में, यही कुंठित जीवन देने में, यही गैर सामाजिक कृत्यों में लिप्त कराने के लिए भी हमें प्रेरित करते हैं। इस विषय को थोड़ा मैं आगे बढ़ाऊं। कुछ मित्रों ने मुझसे कहा है कि यदि वो कुत्तों की सेवा करना चाहते हैं कि कुछ उपायों में लाल किताब में कई जैसे राहु और यदि केतु की अशुभता को दूर करना है, या मंगल वध की स्थिति है तो मंगल के शुभ प्रभाव से बाहर आना है, तो कुत्तों की सेवा को बहुत महत्व दिया गया है। तो एक मित्र ने कहा है कि उनको एक दिन में 100 कुत्ते कहाँ से मिलेंगे। दूसरा उन्होंने प्रश्न किया है, कुत्ता मीठा खाते नहीं। दूसरी बात बिल्कुल सही है, कुत्ता मीठा नहीं खाते, लेकिन वो मीठा नहीं खाते जो संश्लेषित मीठा है, जैसे कि चीनी है। आप चीनी खिलाएंगे कुत्ता नहीं खाएगा, आप शहद खिलाएंगे कुत्ता नहीं खाएगा। लेकिन यदि आप रोटी बनाने के समय गुड़ की चाशनी का प्रयोग करेंगे तो कुत्ता खा लेता है। लेकिन आप बहुत मीठा करके देंगे तो कुत्ते को उससे अरुचि रहती है। आपने एक चीज़ अनुभव नहीं की होगी, वैसे वो प्रयोग कर भी आप देखना। आप रिफाइंड ऑयल की पूड़ी या कोई पराठा या कोई ऐसी चीज़ बना के गाय को खिलाते हैं तो गाय भी नहीं खाती है, जबकि गाय का घी अमृत तुल्य है। और यदि वही गाय के घी से आप चिपड़कर रोटी देते हैं तो सहजता से खा लेती है। लेकिन हम तो अपनी दृष्टि से सोचते हैं। तो आपने ये सोचना बहुत सही मुझे बताया है कि कुत्ता मीठा नहीं खाता, लेकिन मीठा वो नहीं खाता जो कृत्रिम है। आप गुड़ की चाशनी से रोटी बना के उसको खिलाइए, वो सहजता से खा लेता है। दूसरी आपने कहा कि आपको एक दिन में कुत्ते नहीं मिलते। वैसे तो गली गली, शहर गांव कुत्तों की भारी संख्या है, कुत्तों से लोग परेशान हैं। आपने भी ऐसी परेशानी का अनुभव किया होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि आपने 100 कुत्तों को एक साथ
खाने को कुछ देना है तो उसके लिए कुछ यत्न करना पड़ेगा। तो पहला यत्न ये है कि प्रातःकाल 6-7 बजे के आसपास उठें, साइकिल ले लें, मोटरसाइकिल ले लें, स्कूटर ले लें और 100 कुत्तों का जो आहार है, जो दिन खाने की चीज़ है, वो अपने पास रख लें। आप घर से निकलें, 2-4 गलियां घूम लेंगे तो 100 से ज़्यादा कुत्ते आपको सहजता से मिल जाएंगे। कुत्तों की समस्या है नहीं, हर गली मोहल्ले में कुत्ते मिल जाएंगे आपको। लेकिन आप कहोगे घर में बैठे बैठे आपके घर में 100 कुत्ते हो जाएं तो वो तो थोड़ा मुश्किल लगता है। तो कुत्तों का इलाज तो इससे हो सकता है। अब मैं पहले बता रहा था कि बृहस्पति शुभ हों तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन अशुभ हों, खराब हों तो बहुत प्रतिकूल स्थितियां देते हैं। तो आप कहोगे बृहस्पति खराब कैसे होता है? तो पहला तो यह है कि बृहस्पति अपने बुरे घरों में बैठा हो, बुरे भावों में बैठा हो या शत्रु घरों के भावों में बैठा हो तो वो अशुभ प्रभाव, बुरे प्रभाव देता है। लेकिन बृहस्पति की अशुभता कई और कारणों से भी होती है। जैसे बृहस्पति शनि के साथ में बैठ जाए, और लाल को ज्योतिष में तो कहा गया है कि शनि और बृहस्पति दोनों ऐसे ग्रह हैं कि वो अपनी तरह से नहीं चलते, वो चलते हैं तीसरे ग्रह के। वो तीसरा ग्रह है बुध। यदि जन्म कुंडली में बुध शुभ है तो बृहस्पति और शनि भी अच्छा प्रभाव देते हैं। लेकिन बुध यदि अशुभ भाव में खराब बन के बैठे हैं तो ये दोनों ग्रह भी खराब प्रभाव ही देंगे, खराब स्थिति में रहेंगे। तो बुध की चाल के माध्यम से शनि और बृहस्पति चलते हैं। लाल किताब ये भी कहती है कि यदि बृहस्पति के ऊपर बृहस्पति किसी अशुभ पापी ग्रह के घर में चले जाएं तो खराब प्रभाव देने लगते हैं। बृहस्पति छठ में, 8 में या 9वें भाव में हो तो भी अशुभ प्रभाव देते हैं। 11वें भाव में बैठ के भी बृहस्पति शुभ प्रभाव नहीं देते। बृहस्पति की अशुभता कई और कारणों से होती है, लेकिन यदि आपको बृहस्पति के अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं तो ऐसे में बृहस्पति को शुभ बनाने के लिए कर क्या सकते हैं? लाल किताब तो उपाय बताती है। लाल किताब उस परेशानी से बाहर आने के लिए भी कुछ फार्मूलेस देती है, और इसको हम समझ भी सकते हैं कि बृहस्पति हमारी जन्म कुंडली में अशुभ है कि शुभ है। शुभ है तो हमें माँ बाप का प्यार, बुजुर्ग का आशीर्वाद सहजता से मिल जाता है। बुजुर्ग हमें मार्गदर्शन देने के लिए हर मुकाम पर खड़े रहते हैं। यदि आपको दादा का सुख मिला हुआ है तो आप काफ़ी हद तक सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपके ऊपर बृहस्पति की अनुकंपा है। दादा के मार्फत, दादा दादी के द्वारा आपको कई अनमोल ऐसी बातों का पता चलता है जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वैसे आजकल तो एक नया प्रचलन शुरू हो गया है कि बच्चों को अपने दादा दादी का पता ही नहीं होता, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वो तो सिर्फ 2-4 लोगों के परिवार में खुश रहते हैं, 2 वो माँ बाप और 2 वो भाई बहन। उनकी ज़िंदगी में 5वां कोई आता ही नहीं, इसलिए वो जीवन के बहुत सारे अनुभवों से वंचित रह जाते हैं। पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन जीवन में सुखद अनुभूतियों से वो वंचित रहते हैं। तो बृहस्पति की शुभता का एक प्रमाण, एक लक्षण यही है। यदि आपको दादा दादी का आशीर्वाद मिला हुआ है, यदि दादा दादी आपके लिए पैतृक संपत्ति छोड़ के गए हुए हैं, सुखद स्मृतियाँ छोड़ के गए हुए हैं, तो ये भी बृहस्पति की शुभता का एक कारण है। लेकिन बृहस्पति को शुभ बनाना है तो आप दूसरे कार्य भी कर सकते हैं। पहला तो ये है कि घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। अपने शिक्षक का, अपने पुरोहित का, किसी मंदिर के पुजारी का, ब्राह्मण का आप आशीर्वाद लेते रहें, तीर्थ की यात्रा करते रहें, तो भी आप समझ सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली बृहस्पति अच्छे हैं। इसके अलावा आप अपने शरीर पर सोना धारण करके बृहस्पति की शुभता का आनंद ले सकते हैं। आप पीपल का रोपण करके, पीपल की सेवा करके, पीपल का पालना करके भी बृहस्पति को शुभ बना सकते हैं। चने की जो पीली दाल होती है उसको मंदिर में देकर भी आप बृहस्पति के शुभ लाभ ले सकते हैं। वैसे इस दाल को कई पशुओं को खिलाकर भी आप 2 ग्रहों का मेल करा सकते हैं। ये बहुत एक नई उपलब्धि लाल किताब की है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की या किसी लड़की या लड़के के वैवाहिक कार्य में
परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं, पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद ही वैवाहिक कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या गृहस्थ जीवन सुखद नहीं है, या व्यापार तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, यदि नौकरी में तो प्रमोशन नहीं हो पा रही है, आपके पास पैसा रुकता नहीं, धन संग्रहित नहीं होता, तो ऐसे में बृहस्पति और शुक्र का मेल करा के आप इन परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको पीला जो दाल है वो गाय या बैल को खिलाकर आप बृहस्पति और शुक्र का मेल करा सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। बृहस्पति को शुभ करने के लिए आप और भी दूसरे उपाय अपना सकते हैं। जैसे मैंने कहा, पीपल की सेवा करना, पीपल पर जल चढ़ाना, प्रातःकाल खाली पेट स्नान आदि के पश्चात आप 1 गिलास पानी में दूध और पानी का मिश्रण लेकर आप पीपल पर चढ़ा सकते हैं। पीपल पर चढ़ा के जो मिट्टी गीली होती है उसका तो मस्तक के लेप करेंगे तो एक और ग्रह का आपको लाभ मिलेगा, इससे मंगल का लाभ भी आपको मिलेगा। इसके साथ में यदि पीपल को आप जल देते हैं, पीपल के सानिध्य में बैठते हैं, कुछ समय व्यतीत करते हैं, तो पीपल की जो गंध है, जो वहाँ का जो वातावरण है, वो भी आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालता है। वैसे पीपल ऑक्सीजन का सर्वोत्तम स्रोत है। पीपल के सानिध्य में आप कुछ समय व्यतीत करते हैं तो आपके सोचने विचारने की बुद्धि में एक नई गुणवत्ता आती है। आप किसी भी समस्या के समाधान सहजता सोच पा लेते हैं। तो पीपल के सानिध्य में बैठ के भी आपको कई सुप्रभाव मिलते हैं। सोना धारण करने के भी बृहस्पति के अच्छे प्रभाव मिलते हैं। वैसे बृहस्पति को अच्छा करना है तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। यदि आप पुरुष हैं तो सफ़ेद रंग का पुखराज धारण कर सकते हैं। यदि आप स्त्री हैं, गृहस्थ जीवन से परेशान हैं, धन के आगमन से परेशान हैं, अपने व्यवहार को लेकर परेशान हैं, तो आप पीले रंग का पुखराज धारण कर सकते हैं। तो लाल किताब में बहुत विस्तार पूर्वक कई ग्रहों की विवेचना की गई है।